आज है 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू, 20 मार्च तक चलेगी कार्यवाही। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, 20 मार्च तक चलेगा। इस सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेगी, नए कानून प्रस्तावित किए जाएंगे और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। विधानसभा में विपक्ष और सरकार के बीच चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित होंगे। सत्र की तैयारियों के तहत सभागार को सजाया गया और सभी विधायकों को आगामी कार्यवाही में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, लागू होने से पहले स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी नए शैक्षिक नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नियम तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होंगे, उनकी समीक्षा आवश्यक है। इस फैसले से छात्रों और शिक्षकों को अस्थायी राहत मिली है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट का यह कदम नीति निर्माण में संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अहम है। छत्तीसगढ़ में बिजली कनेक्शन नाम की साइबर ठगी, व्हाट्सएप एपीके से खाते खाली। छत्तीसगढ़ में साइबर ठग बिजली कनेक्शन के नाम पर ठगी का एक नया तरीका अपनाए हैं। ठग व्हाट्सएप पर एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल हैक करते हैं और फिर उनके बैंक खातों से पैसा निकाल लेते हैं। बिजली कंपनी ने चेतावनी दी कि वो कभी भी एपीके फाइल नहीं भेजती और उपभोक्ताओं को केवल आधिकारिक चैनल से ही भुगतान करने को कहा है। लोगों से कहा गया कि किसी भी संदिग्ध लिंक या फाइल पर क्लिक न करें। बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में से 2 माओवादी ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादी समूह के बीच मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 2 माओवादी मारे गए, उनके कब्जे से हथियार गोला बारूद बरामद किया गया। यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया ताकि क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों को रोका जा सके। बरामद सामग्री में राइफल और अतिरिक्त कारतूस शामिल हैं। ये ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान, बायोमेट्रिक उपस्थिति करना अनिवार्य। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने ये ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत विभागीय स्तर पर कर्मचारियों के कामकाज और उत्पादकता का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है ताकि समय पर कार्य में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी कार्यों में गति लाने के लिए उठाया गया है। रायपुर में सड़क सुरक्षा कार्यशाला, आधुनिक तकनीक से दुर्घटनाओं को रोकने पर विशेष जोर। रायपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें आधुनिक तकनीकों और उपायों से हादसों को रोकने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में यातायात विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ और सुरक्षा प्रशिक्षक शामिल हुए। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कैमरा सिस्टम, ट्रैफिक सिग्नल सुधार, जागरूकता अभियान से सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। नागरिकों को भी सुरक्षित ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने सिरपुर महोत्सव के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और जनता को दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सिरपुर महोत्सव के शानदार आयोजन पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने आयोजकों और स्थानीय जनता को इस सांस्कृतिक उत्सव की सफलता के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव हमारी समृद्ध संस्कृति और धरोहर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लें और छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपराओं को बढ़ावा दें। जीडीपी वृद्धि दर 7.4% पहुंची। महंगाई दर में नरमी से अर्थव्यवस्था को मिली राहत। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ताजा रिपोर्ट में जीडीपी वृद्धि दर 7.4% दर्ज की गई। इसके साथ ही उपभोक्ता महंगाई दर में नरमी देखने को मिली, जिससे आम लोगों की जेब पर दबाव कम हुआ है। अर्थव्यवस्था स्थिरता की ओर बढ़ रही है। निवेशकों और उद्योग जगत के लिए ये सकारात्मक खबर है, जबकि सरकार को भी आर्थिक सुधारों के समर्थन में उत्साह मिला है। पीजी मेडिकल एडमिशन में हाईकोर्ट का फैसला, पुरानी अलॉटमेंट रद्द। हाईकोर्ट ने पीजी मेडिकल एडमिशन से जुड़ा अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि नियमों में बदलाव के बाद पुराने अलॉटमेंट रद्द हो जाएंगे। अब विद्यार्थियों को नई काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी सीट सुनिश्चित करनी होगी। ये फैसला उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले सत्र में एडमिशन के लिए चयनित हुए थे। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए कि नई काउंसलिंग शेड्यूल के अनुसार ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नए लोगो और शुभंकर गजरू का भव्य अनावरण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में नए राज्य लोगो और शुभंकर गजरू का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि ये नया लोगो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, पर्यावरण और विकास की छवि को दर्शाता है। शुभंकर गजरू को विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में राज्य की पहचान को मजबूत करने के लिए चुना गया है।
नारायणपुर को विकास की बड़ी सौगात, आज जलकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का दौरा। नारायणपुर में विकास की नई सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज और कल 2 दिवसीय दौरे पर जिले में आएंगे। वे इस दौरान विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और जनता से संवाद करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में नए प्रयासों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री का ये दौरा स्थानीय विकास और जनता की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण साबित होगा। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर सूरजपुर में राज्य स्तरीय करियर मार्गदर्शन मेला आयोजित। सूरजपुर में राज्य स्तरीय करियर मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने युवाओं को बेहतर करियर विकल्प चुनने और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। मेले में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों ने स्टॉल लगाए, जहां छात्रों को करियर और कौशल विकास के अवसरों की जानकारी दी गई। मंत्री ने इस पहल को युवाओं के सपनों को साकार करने और रोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। आयुष्मान योजना में बदलाव, 20 बेड वाले अस्पतालों में 3 MBBS डॉक्टर अनिवार्य। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 20 बेड वाले अस्पतालों में कम से कम 3 MBBS डॉक्टर अनिवार्य कर दिए गए हैं। इस सख्ती के कारण छोटे और ग्रामीण अस्पतालों के लिए मानक पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी, लेकिन कई छोटे अस्पताल अपनी सेवाएं सीमित करने या बंद करने पर मजबूर हो सकते हैं। सरकार ने कहा कि अस्पतालों को नियम पालन में मदद के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा, उत्तरी जिलों में बारिश और तापमान में गिरावट के आसार। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राज्य के उत्तरी जिलों में अगले कुछ दिनों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। साथ ही तापमान में गिरावट के संकेत हैं, जिससे लोगों को ठंड का अनुभव बढ़ सकता है। अधिकारियों ने किसानों और नागरिकों से सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी जानकारी नियमित रूप से लेने की अपील की है। बजट सत्र में राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख किया, आत्मनिर्भरता और विकास पर जोर। बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ का विशेष उल्लेख किया गया। भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने राज्य की विकास यात्रा और आत्मनिर्भरता की दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सकारात्मक संकेत राज्य के उद्योग, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में नई संभावनाएं लाएगा। नेताओं ने नागरिकों से राज्य के विकास में सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपील की। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ पुलिस के रजत जयंती पदक का किया औपचारिक अनावरण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पुलिस बल की सेवा और साहस को सम्मानित करने के लिए रजत जयंती पदक का अनावरण किया। ये पदक राज्य पुलिस के बहादुर और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और जवानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सम्मान उनकी निष्ठा, बलिदान और जनता की सुरक्षा में योगदान को पहचानने का माध्यम है। छत्तीसगढ़ में 15,000 से अधिक रिक्त पदों पर जल्द होगी सीधी भर्ती प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15,000 से अधिक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने का ऐलान किया है। ये भर्ती विभिन्न विभागों में कर्मचारी कमियों को पूरा करने के लिए की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष होगी। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। भर्ती से राज्य में सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रायपुर निगम ने लालपुर फल बाजार नाले से अवैध कब्जा हटाकर किया सफाई अभियान। रायपुर नगर निगम ने लालपुर फल बाजार के सामने नाले से अवैध कब्जा हटाने की त्वरित कार्रवाई की। निगम की टीम ने कई दिनों से कब्जा किए गए क्षेत्र को खाली कराया और सफाई कर नाले को मुक्त किया। नागरिकों ने निगम की इस कार्रवाई की सराहना की। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर धर्म का खेल, मतांतरण आरोप में पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि यहां लोगों को बहला फुसलाकर धर्म बदलवाया जा रहा है। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और धार्मिक सामग्री बरामद की गई। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। कांकेर में बस अनियंत्रित होकर पलटी, 32 घायल, 8 की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 32 यात्री घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना बांदे पंखाजूर मार्ग पर हुई जब बस जगदलपुर की ओर जा रही थी और नियंत्रण खो बैठी। स्थानीय पुलिस और प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री बंगले का घेराव, 2 अभ्यर्थी बेहोश। रायपुर में सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का दूसरी बार घेराव किया। उनका कहना है कि रिक्त पदों पर नियुक्ति जल्द की जाए। प्रदर्शन के दौरान भिड़ंत और तनाव के बीच 2 अभ्यर्थी बेहोश हुए, जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। आंदोलन जारी है और अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हैं। बीजापुर में माओवादियों की साजिश नाकाम, लंकापल्ली में 2 भारी आईईडी बरामद, मौके पर नष्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। लंकापल्ली इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सड़क किनारे छिपाकर रखे गए 2 भारी आईईडी बरामद किए गए। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर ही दोनों विस्फोटकों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि नक्सली जवानों और वाहनों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु साय को किया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य कुंभ 2026 के आयोजन को लेकर पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विशेष आमंत्रण दिया। मंत्री ने बताया कि कुंभ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, धर्म और पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर होगा। मुख्यमंत्री के आने से कार्यक्रम की गरिमा और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं को इस महापर्व में शामिल होकर छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपराओं का अनुभव लेने का आमंत्रण दिया गया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह संपन्न, छात्रों को स्नातक डिग्री प्रदान की गई। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति और अतिथिगणों ने छात्रों को स्नातक डिग्री प्रदान की। समारोह में कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान दिया गया। छात्रों और उनके परिजनों ने इस उपलब्धि को लेकर खुशी जाहिर की। कुलपति ने भविष्य में छात्रों से उनके कौशल और कला को नए आयाम तक पहुंचाने की अपील की। अजीत पवार निधन के बाद एनसीपी में हलचल, सुनेत्रा पवार को कैबिनेट में शामिल करने की मांग। अजीत पवार के निधन के बाद राष्ट्रीय जनता पार्टी में हलचल तेज हो गई। पार्टी में कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार को कैबिनेट में शामिल करने की मांग उठाई। वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की विरासत को आगे बढ़ा सकती हैं और उनके अनुभव का सरकार में उपयोग होना चाहिए। इस मांग ने पार्टी में नए समीकरण पैदा कर दिए हैं और अब देखना यह होगा कि पार्टी नेतृत्व इस पर क्या फैसला करता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।